विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 8 इकाई 6 तूफानों की ओर। इस काव्य का कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तूफानों की ओर। तूफानों की ओर का अर्थ होता है कि तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ना। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में जानेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब काव्य में क्या आएगा उनके बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा है वो दी है। सदा संघर्ष में रहकर, इसका अर्थ है कि सदा मेहनत कर सदा हमारा जीवन है वो मुश्किलों से भरा है, समस्याओं से भरा है, लेकिन इस संघर्षमय जीवन में रहकर ही हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा है वो दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, जिस तरह सोने को पहले हम आकार देने से पहले हम उसको आग में रखते हैं तो वह सोना है वो चमकता है। उसी तरह भी हमारी ज़िंदगी का है। उस तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। उसी तरह हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आएगी, अनेक बाधाएं आएगी, तो हमें एक नया जीवन जीने का वो रास्ता दिखाएगी तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को ये बाधाएं है वो मजबूत बना देगी। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, पहले मैं काव्य का गान करूँगी, आप सब सुनेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में
आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। विद्यार्थी मित्रों, आपने काव्य का गान सुना। अब हम काव्य की समझ देंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक का अर्थ होता है नाव चलाने वाला, उसको हम बोलते हैं मल्लाह। जिस तरह बस चलाते हैं उसको हम ड्राइवर कहते हैं। जब नाविक चलाते हैं तो उसको हम मल्लाह कहते हैं, मांझी कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, अपनी। पतवार का अर्थ होता है नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है वो। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, विष का अर्थ होता है जहर। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। कठिन परिस्थितियां है वो पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार का अर्थ होता है समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान जिसको हम कहते हैं। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तूफान उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार है वो उमड़ पड़ा है। हे नाविक,
तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। हम फिर से सारी पंक्तियाँ समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार है वो उमड़ पड़ा है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। दूसरी पंक्तियाँ, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। स्वर का अर्थ होता है आवाज़, हम जो बोलते हैं वो। अंधड़ का अर्थ होता है आंधी, तूफान। जैसे लहरों का स्वर है वो ऊंचा हो रहा है और उनका जोर है वो बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना है वो कर सकते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। फिर से हम सारी पंक्तियाँ का भावार्थ समझेंगे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर है वो बढ़ रहा है, वैसे भी तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। तीसरी पंक्ति, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यही पहचाने। असीम का अर्थ होता है सीमाहीन। यह समुद्र और वह तूफान आज भी असीम दिखाई देते हैं कि उसकी सीमा नहीं दिखाई देती है। इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है। तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। फिर से, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं।
इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी अपनी हार नहीं मानी है। चौथी पंक्तियाँ लेंगे। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। सागर की अपनी क्षमता है यानी कि उसमें शक्ति है, पर माझी भी कब थकता है। माझी का अर्थ होता है नाविक। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। क्षमता का अर्थ होता है शक्ति। समुद्र के पास उसकी अपनी शक्ति है, पर माझी जो नाविक है उसके पास भी अपनी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। स्पंदन का अर्थ होता है चेतना, धड़कन। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। हे नाविक, तो अपनी बल यानी कि हिम्मत, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर सकते हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार को आगे बढ़ते रहो। फिर से हम पूरी पंक्ति लेंगे। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह कभी थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांस चलती रहेगी, तब तक वह अपनी नाव है वो आगे बढ़ाता रहेगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस काव्य की समझ ली। अब आप सब है वो अपने होमवर्क के बारे में ध्यान से सुनेंगे। मैं लिख कर भी दूंगी, लेकिन इसको भी आप समझ लीजिए। सब विद्यार्थी है वो काव्य को मौखिक करेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी ये आएगा, इसलिए इस काव्य को मौखिक करेंगे, उसका शब्दार्थ लिखेंगे और अभ्यास स्वाध्याय में जो जो लिखना है वो मैं आपको लिख कर दूंगी। ये सब होमवर्क आप अपनी पाकी नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षर से लिखेंगे।